हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स के इंग्लिश सेक्शन में 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं उसी तरीके से आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो आप 15 प्लस तो बिल्कुल स्कोर कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट लगाते हैं और रिवीजन करते हैं तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हैं। एक बार इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो चुका हूं। मेरे इंग्लिश में 9 मार्क्स आए थे और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो 10 होता है, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था। फिर मैंने इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस को ध्यान से देखा और उसको ऑब्जर्व किया, तब जाकर के मेरा इंडियन एयरफोर्स के इंग्लिश सेक्शन में 17.5 यानी कि 17.5 नंबर आए थे 20 में से। देखो यार, हर एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है, एक अपना सिलेबस होता है। अगर आप उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप उस एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करने स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला जो 4 नंबर आपको ला करके देगा वो है आपका पैसेज को सॉल्व करने का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि सबसे पहले जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके आंसर भी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद तुरंत आप पैसेज पे जंप करिए। इस तरीके से अगर आप पैसेज को सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आपके पैसेज में वो लाइन दिखाई देगा जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, तुरंत आप उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से आपका 4 नंबर आपके खाते में आ गया। उसके बाद आपका क्या होता है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जैसे कि मीरा इज़ हैप्पी, और हैप्पी के आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी कि हैप्पी के आपको 4 एंटोनिम्स दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक छांटना होता है। इस तरीके से आपके एंटोनिम्स के जो 1 मार्क्स होते हैं वो भी आपके खाते में आएंगे। उसके बाद आपका होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में भी आपको एक सेंटेंस दिया होता है और 4 ऑप्शन दिया होता है और उसमें से आपको क्या करना होता है, एक जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो आपको मारना होता है। आगे अगर हम बात करते हैं मिस स्पेल्ट की, तो मिस स्पेल्ट में आपको 4 वर्ड मीनिंग्स दिए रहते हैं और उसमें से आपको एक जो सही होता है वो आपको छांटना होता है। मिस स्पेल्ट में जैसे ओकेजन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जनरली हमारे दिमाग में आता है OCASSION, लेकिन ओकेजन का ये जो स्पेलिंग है वो गलत है। सही क्या है, वो है OCCASION, ओकेजन। इस तरीके से आप अपना मिस स्पेल्ट का 1 नंबर जो है वो अपने खाते में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपको 1 नंबर बिल्कुल ला करके दे देगा। जैसे मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है कि अपनी ही माता की हत्या करना। किलिंग ऑफ वंस ओन मदर को बोलते हैं मैट्रिसाइड। इस तरीके से आपको जो दिया रहेगा किलिंग ऑफ वंस ओन मदर का आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक छांटना होता है। आगे आप नोट करिए वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको 1 नंबर ला करके तो दे ही देगा। जैसे एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट। कुछ इसी तरीके क्वेश्चन होते हैं आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस में। आगे चलते हैं तो वो हमारा होता है वॉइस और नरेशन। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 2 नंबर तो आपके खाते में ला करके जरूर रख देंगे। आगे चलते हैं तो वो होता है हमारा फाइंड आउट द एरर। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसको ABC पार्ट में आपको बांटा रहेगा और लास्ट जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है नो एरर। आपको इसमें से जो गलत पार्ट होता है उसको टिक आउट करना होता है। इसके जो टॉपिक्स होते हैं वही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आपका टेंस हो गया। इस तरीके से आपको क्या होते हैं कि फाइंड आउट द एरर आपका 1 या 2 नंबर आपको ला करके आपके खाते में डाल देगा। आगे अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बहुत कॉमन है एयरफोर्स के एग्जाम में। इसके भी टॉपिक जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका टेंस और जो होता है आपका कंजंक्शन। और कंजंक्शन में भी सबसे जो जरूरी होता है वो होता है आपका ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे कि नो सूनर के साथ देन लगता है, स्कार्सली के साथ वेल लगता है, लीस्ट के साथ शुड लगता है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको 1 से 2 नंबर ला करके आपकी झोली में डाल देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो होता है हमारा PQRS, यानी कि जिसको जम्बल्ड सेंटेंस बोलते हैं। आपको ये 1 नंबर ला करके दे देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल भी 1 नंबर ला करके आपकी झोली में डाल देगा। आई लॉस्ट खालिस्तान पेन डैट यू गिव मी, तो मैंने वो पेन खो दिया जो तुमने दिया था। तो यहाँ पे अगर स्पेशलिटी की बात होती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप द आर्टिकल टिक करके आप 1 नंबर अपनी झोली में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा होता है प्रीपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एयरफोर्स एग्जाम में 1 से 2 नंबर ला करके दे देगा वो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो याद करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कि अग्री के साथ विथ कब लगता है, एग्री के साथ टू कब लगता है, एग्री के साथ विथ तब लगता है जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, और जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो एग्री के साथ टू लगता है। इस तरीके से जो याद करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप एयरफोर्स के एग्जाम में 1 से 2 नंबर अपनी झोली में डाल सकते हैं।
अगले टॉपिक की अगर बात करें तो वो है हमारा नाउन। नाउन से जो सवाल उठता है वो उठता है कलेक्टिव नाउन से, जैसे कि बैंड ऑफ म्यूजिशियन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि प्लेस वेयर हॉर्स लिव, वो जगह जहाँ पे घोड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उसमें से आपको एक जो करेक्ट आंसर है वो आपको मारना होता है। ये जो पिछली बार एग्जाम हुआ था या फिर जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक बार एनिमल हैबिटेट को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा यार, कभी कभी आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव से भी कभी कभी जो डिग्री के सवाल होते हैं वो आ जाते हैं। यही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं और इसी तरीके से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एयरफोर्स एग्जाम में 15+ स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो यार 20 आउट ऑफ 20 आपकी झोली में आकर के गिरेगा। और इंग्लिश एयरफोर्स के एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लेते हैं और फिजिक्स में थोड़े कम भी मार्क्स आते हैं तो आप फाइनल मेरिट में जो है वो बहुत ही ऊपर रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई दोस्त है जो इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उसकी भी मदद हो पाएगी। और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मेक श्योर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।